भगवान महावीर की मूल साधना, आत्मा और शरीर की भिन्नता, जीव व अजीव का ध्यान आज विश्व का सर्वाधिक चर्चित विषय है। केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के हर कोने में ध्यान के प्रति आकर्षण है। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर एक शुद्ध चेतना का, आत्मा का एहसास कीजिए। दो तत्व हैं ये शरीर, शरीर में आत्मा, हर देह में आत्मा है, हर जड़ में जीव है। पर जीव अलग है, जड़ अलग है, देह अलग है, आत्मा अलग है। दोनों साथ साथ हैं। यात्रा जीव की चल रही है, देह की नहीं। हम सब ने अनंत बार जन्म मरण किया। ये जीव जैसा कर्म करता है, आगे गति योनि तैयार हो जाती है। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, ये जानना सर्वोच्च जरूरी है। यहाँ शरीर, नाम, पद, लिंग अनंत बार मिले। किस कारण मिले कि हमने इस आत्मा को भूल गए और देह को अपना माना। जिस परिवार में जन्म लिया, जिस गति में गए, उस गति को अपना मान लिया। ये सबसे बड़ा मिथ्यात्व है, अज्ञान है। और उस देह को अपना माना, मेरी काया, मैं पुरुष, मेरी जाति, मेरी परंपरा, ये सब अज्ञान में, मोह में हमने संसार को लंबा कर दिया। अब संसार को छोटा करना है, दृष्टि बदलनी है। देह में आत्मा है। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आत्म तत्व का एहसास कीजिए। आत्मा निराकार है। देह का आकार है। देह में कहते हुए आपके पांचों इंद्रियां, छठा मन, बुद्धि, संस्कार, कुल, परंपरा, धारणा, ये सब देह के हिस्से में आती है। और जैसे आत्मा निकल जाती है देह से, फिर कोई और गति योनि में चली जाती है। ऐसा हम सब ने अनंत बार जन्म और मरण किया है। अब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। जीव की स्मृति हो, देह की विस्मृति हो। पूरे देह में सिर के सिरे से पांव की अंगूठे तक
अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा हो। देह बदलते हैं, गति बदलती है, योनि बदलती है, लिंग बदलते हैं, पर आत्मा वही है। आत्मा सर्वोच्च सत्ता है। आत्मा शुद्ध है, निर्मल है। देह में रहती हुई भी आत्मा शुद्ध थी, है, रहेगी। आत्मा स्वयं में संपन्न है, परिपूर्ण है, अष्ट गुणों से युक्त है। आत्मा में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति। आत्मा का आकार नहीं, अमूर्तपना है। आत्मा का वजन नहीं, अगुरु लघु। न आत्मा हल्की है, न भारी है। संकेत, शायक संकेत, अटल श्रद्धा आत्मा में, और यही आत्मा समकत को प्राप्त करते करते सिद्ध शिला में विराजमान हो जाती है, जहाँ कार्बन शरीर नहीं, काया नहीं, आत्मा अशरीरी होकर के सिद्ध गति में चली जाती है। हम सिद्धों को नमन करते हैं, हम अरिहंतों को नमन करते हैं। पंच परमेष्ठी में आप अरिहंत सिद्ध को नमन करते हैं। हम सिद्ध कैसे बने? हम अरिहंत बने, हम केवली बने, हमारा मोह कर्म टूटे, राग द्वेष जन्मों जन्मों को साथ लेकर के कर्म मल साथ लिए जा रहे हैं, ये कम हो। इसके बारे में आप चिंतन करें, मनन करें, आत्मा के गुणों का चिंतन करें। मैं आत्मा निर्विचार, निर्विकल्प, शुद्ध, संपन्न, परिपूर्ण आत्मा देह में हूँ, पर देह नहीं हूँ, देह से भिन्न हूँ, अगुरु लघु, आकार में निराकार। आत्मा का वजन नहीं, आत्मा को भूख नहीं, प्यास नहीं, सर्दी नहीं, गर्मी नहीं। आत्मा का मन नहीं, वचन नहीं, काया नहीं, बुद्धि नहीं। आत्मा स्वयं में संपन्न, परिपूर्ण है। आत्मा सिर के सिरे से पांव की अंगूठी तक उस आत्म तत्व का एहसास कीजिए। वो आपके भीतर है, वो निराकार है, पर आत्म प्रदेशों का स्पंदन आपको होगा। पूरे चेहरे पर आत्म प्रदेशों का स्पंदन अनुभव कीजिए। दोनों कंधे, दोनों भुजाएं, दोनों हाथ आत्म प्रदेशों का स्पंदन है। छाती, छाती का दायां भाग, बायां भाग, हृदय की धड़कन, पेट, पेट की भूख, नाभि, छोटी आंत, बड़ी आंत, पीठ, पृष्ठरज्जु, रीढ़ की हड्डी का हर मन गुजारते हुए आत्म प्रदेश सिर के सिरे से टोडी नीचे आ जाएं। दोनों जंघा, दाई जंघा, बाई जंघा, दायां घुटना, बायां घुटना, दाई टांग, बाई टांग, दायां पांव, बायां पांव, अंगूठा, अंगुली, पूरा शरीर शिथिल और शांत हो गया है।
आकार में निराकार है। आज तक हमने देह को आकार को महत्व दिया, अब निराकार को महत्व देंगे। दो तत्व जुदा जुदा हैं, इसको जुदा माने, जीव और अजीव का भेद कर दें। देह और आत्मा जुदा है, जीव के लिए जिए, जीव को महत्व दें। इसी शांति में पूरे शरीर में आत्म प्रदेश विद्यमान है। मैं आत्मा, सब में आत्मा, समान आत्मा, शुद्ध आत्मा, सत्य आत्मा, निराकार आत्मा, रंग रूप वर्ण गंध रस स्पर्श से रहित आत्मा। मैं आत्मा, यही सत्य है। मुझ में आत्मा, सब में आत्मा, सब जीवों में आत्मा, पूरे ब्रह्मांड में आत्मा, यही सत्य है। बाकी सब परिवर्तनशील है। 4 गति 84 लाख जीव योनियों में आत्मा अपने अज्ञान और मोह के कारण भटक रहा है। अज्ञान मोह देह को महत्व न दे करके आत्मा को महत्व दे और सब में आत्मा के दर्शन करें, जीव के दर्शन करें, सब में जीव का अनुभव करें और प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से बढ़ जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण ही बढ़ जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहरा। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहरा। एक शरण है धर्म की और शरण नहीं को। सत्य धर्म की तेज से सबका मंगल हो। जन जन मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस ले, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाओ, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। जहाँ तक मेरे अनुभव का सवाल है, सुना बहुत था सामायिक साधना स्वभाव, बट किस तरह से अपने स्वभाव में जो कि मात्र और मात्र देखना, मात्र मात्र जानना, किस तरह से जाना, वो ध्यान के प्रयोगों के माध्यम से अनुभव हुआ। सिर्फ शब्द नहीं, सत्य, वो इन ध्यान के प्रयोगों में मुझे हुआ। और मुझे इतनी खुशी है, इफ़ आई समराइज, वॉट एवर
best was possible in this life, that has already happened. Rest all is now I need to practice और साधना. जैसा कि आगे का जहाँ के बेनिफिट्स अगर मैं बात करूँ तो वो मेरे रिलेशंस में, बिजनेस में और सभी जगह बातचीत में, व्यवहार में इतना मदद करता है जिसकी कोई हद नहीं. और मैं सभी से ये अपील करना चाहूँगा, ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इन ध्यान के प्रयोगों को एक बार अगर आपकी स्पर्शना हो गई, बीज केवल मोक्ष, चौथा गुणस्थान बोलें तो जरूर ही एक यात्रा प्रारंभ होगी. और मुझे पूरा विश्वास है कि इस जीवन में अगर मेरे प्राणांत भी हो जाएं तो बेस्ट हो चुका है और उसके रिजल्ट्स आएंगे ही. नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो उवज्जायानं, नमो लोहि सप्साहुनं, धम्मो मंगल मुकीठम आहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जास धम्मे से आमनो. श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम. चत्तारी लोगुत्तम, अरहंता लोगुत्तम, सिद्धा लोगुत्तम, साहु लोगुत्तम, केवली पानत्तो धम्मो लोगुत्तम. चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि. चारे शरण भव्य प्राण